नमस्कार। ठंड का मौसम है, चुनावी सरगर्मी है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव भी पेंडिंग में है। चूँकि हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। उस फैसले में कहा है कि सामान्य आरक्षण के द्वारा सभी चुनाव कराए जाए। और कोर्ट के इस फैसले पर चूँकि मैं ब्रजेश मणि जी के कार्यालय पर इस समय आया हुआ हूँ, और मैं ब्रजेश मणि जी से चूँकि प्रत्याशी हैं नौतनवा नगर पालिका के, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कोर्ट के इस फैसले में इनका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम माननीय न्यायालय के जो फैसला है उस फैसले पे सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरीके से उस पर विचार कर रही, मंथन कर रही है। और सर्व समाज के हित के लिए जो आरक्षण के कोटे होते हैं उन कोटे को भरा जाना अनिवार्य है। तो सरकार कहीं ना कहीं जो भी निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, और आरक्षण जो है सही तरीके से लिया जाना चाहिए, इसका ज़रूर स्वागत होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार समय आने पे उसका नियम तय करेगी, और हम सारे लोग जो है चुनाव में पूरी ईमानदारी से सहभागिता करेंगे। कोर्ट का निर्णय वह उनके कानूनी तर्क के हिसाब से सही होगा, और उस निर्णय पे कहीं कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। अब सरकार को निर्णय लेना है कि सरकार उस पर क्या करेगी। आपका नौतनवा नगर पालिका में यदि आप चेयरमैन चुने जाते हैं तो आपका मैनिफेस्टो क्या है? सबसे पहले तो देखिए, नौतनवा नगर पालिका यह जो है माना यह जाता है कि नौतनवा नगर पालिका को पूरे देश में बहुत ही जो है एक चूँकि बॉर्डर की नगर पालिका होने के नाते इसका सबसे ज़्यादा महत्व है। तो हम यह कहेंगे कि नौतनवा नगर पालिका का जो मैनिफेस्टो है इसमें नौतनवा में रहने वाले सभी नागरिकों को जो भी नागरिक सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को देना मेरा दायित्व होगा। और अगर नौतनवा की जनता मुझे आशीर्वाद दे के अपना सेवक चुनती है तो मैं नौतनवा नगर की सेवा के लिए हर उस कदम को उठाने का काम करूंगा जो नगर पालिका अध्यक्ष के तौर पे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या नौतनवा में जो आने वाली है वह जल संकट का है। अभी गर्मी के दिनों में देखें तो हमारे नौतनवा में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे नलों में पानी नहीं था, और हमारे नगर पालिका का जो वर्तमान अध्यक्ष जी हैं उनके आशीर्वाद से नगर पालिका मान के चलिए कि पाइपलाइन की भी व्यवस्था न के बराबर ही फैली हुई है, क्योंकि जो भी पाइपलाइन है बार बार फूट जाती है और पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। नलों में पानी आता नहीं है, और अभी बरसात को गए काफ़ी दिन नहीं हुआ, बहुत थोड़े समय हुआ है, उसके बाद भी आज के दिन में नौतनवा में पानी नलों में कम आना शुरू हो गया है, और मोटर भी बहुत कम पानी उठा रहा है। तो स्थिति यह है कि नौतनवा की सबसे बड़ी समस्या पानी की होगी, और सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी कि नौतनवा में जो भी नागरिक हैं उनको पानी की कमी न होने पाए इसकी व्यवस्था करना। दूसरा क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा नौतनवा में अगर बरसात हो जाता है, थोड़ी सी भी बरसात होती है तो हमारी गलियों को छोड़िए जो प्रमुख सड़कें हैं उस पर भी बुरी तरह से पानी लग जाता है। हमारा नौतनवा का रेलवे स्टेशन चौराहा है जहाँ पर लोग ट्रेन से आने जाने के लिए नौतनवा में प्रयास करते हैं, तो स्थिति यह होती है कि उस चौराहे पे पैदल चल पाना संभव नहीं, क्योंकि मान के चलिए कि सड़क पे 1 से 1.5 फीट तक का पानी लग जाता है, और वह नाली का पानी उल्टा आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जो नालियाँ हैं और जो नाले बने हैं उन नालों का सही तरीके से निर्माण न कराया जाना, क्योंकि स्थिति यह है कि आगे के नाले ऊंचे हैं और पीछे के नाले जो है नीचे हैं, और वह जो है सड़क पे पानी आ जाता है। तो नालों की व्यवस्था को दुरुस्त कराना, नालियों की व्यवस्था को दुरुस्त कराना। आप नौतनवा की शायद ही कोई गली ऐसी होगी जहाँ पर जाएंगे तो नाली टूटी न पड़ी हो। नालियों की हालत खस्ता है। हमारे गलियों की स्थिति यह है कि लगभग टूटी फूटी हैं, सड़कें बुरी तरह से ख़राब हैं। ऐसी स्थिति में हम यही कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है हमको हर हाल में अपने जो नाले और नालियां हैं उनको दुरुस्त करने के बाद सबसे पहले हमको अगर लगना पड़ेगा तो सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करना। तो मान के चलिए कि सबसे पहले पेयजल, फिर नालियों की व्यवस्था यानी कि जल निकासी, और उसके साथ साथ सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। नौतनवा नगर में
पथ प्रकाश के लिए अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने व्यवस्था किया था कि बहुत सारे सोलर लाइट लगाए गए थे। उन सोलर लाइटों में अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में लगे थे, हर वार्डों में पर्याप्त संख्या में दिया गया, लेकिन स्थिति यह हुई कि आज वह सोलर लाइट या तो उखाड़ दिए गए या तो एक जो है हाथी के दांत बने खड़े पड़े हैं, शायद ही कोई जलता हो। लगभग सब में बैटरियां गायब हैं। सोलर पैनल उठा लिए गए, कहीं कहीं तो उसको उखाड़ भी दिया गया। तो स्थिति यह है कि हमारी पथ प्रकाश की व्यवस्था भी बुरी तरह से जर्जर है। नौतनवा नगर में जो बिजली सप्लाई के लिए तार लगे हुए हैं, जो विद्युत विभाग का केबल है, वह पूरी तरह से मान के चलिए कि ख़राब हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। और उससे जब गर्मी का सीज़न आता है तो हमारे नौतनवा की जनता को बहुत सारी परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और स्थिति यह होती है कि जो जल का बिजली जो है, बिजली संकट बना रहता है। गर्मी के दिनों में लोग सो नहीं पाते। स्थिति यह होती है कि बिजली तो रहती है नगर में, लेकिन लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंच पाती। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं और हमारे जो विद्युत के तार हैं वह जर्जर हो चुके हैं। तो उनको बनाया जाना, उनको दुरुस्त कराया जाना, तो उनको सबसे पहले करने की ज़रूरत है। फिर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा सरकार के ऊपर झूठे तरीके से थोप दिया गया एक आदेश बताते हैं, और वह यह है कि नगर पालिका के लोगों का जो वर्तमान समय में जो टैक्स का उनके द्वारा निर्धारण किया गया, मनमाने तरीके से इन्होंने अपने कर्मचारियों से कराया। और जब वसूली का जो कर्मचारी जाता है तो उनको एक शिकायत करता है कि अगर आपको टैक्स कम करवाना है तो आप चेयरमैन साहब के पास चले जाइए, वह आपका टैक्स कम करा देंगे। तो इस प्रकार का एक जो है उनका वह भी एक राजनीतिक मुद्दा है। जबकि सही यह है कि नौतनवा नगर में रहने वाला हर व्यक्ति कर देना चाहता है, लेकिन कर किस रूप में दें। कर का जो मानक है नौतनवा नगर पालिका का, हमको लगता है कि हमारी नगर पालिका के बोर्ड के द्वारा 3 बार उसको जो है ध्वनिमत से एक टैक्स का स्लैब पारित किया गया था। उस टैक्स स्लैब को कहीं भी बोर्ड का जो क्या कहते हैं कार्रवाई रजिस्टर है उसमें एंट्री नहीं किया गया। तो इस नाते नौतनवा की जो जनता है वह अनावश्यक रूप से कर देती है। तो इस कर को भी कहीं न कहीं जो है हटाया जाना आवश्यक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज नगर पालिका के जो वर्तमान अध्यक्ष रहे, उनकी स्थिति यह है कि उनका खुद का मैरिज हॉल है, उनकी खुद की एजेंसी है, उनके खुद के बहुत सारे मकान हैं जिसमें किराएदार रहते हैं। तो उनका यह सारा कमर्शियल मकान है या दुकान है। तो उन चीज़ों का जो कर है अगर उठा के देखा जाए तो जिस हिसाब से कर होना चाहिए, कर का निर्धारण नहीं हुआ। उनके द्वारा खुद ही कर जो है, हम यह कहेंगे कि नगर पालिका का कर चोरी किया जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने जनता को लूटने का काम किया है कि जनता के माथे पे जबरिया जो कर लगाया है वह कर रहे हैं और अपना कर देने का काम नहीं कर रहे हैं। उनके खुद के मकान का अगर उठा के देखा जाए तो जितना बड़ा मकान है और उनका जितना बड़ा कर है, अगर हम देखें तो 3 फीट की गली में रहने वाले व्यक्ति का जो कर होगा और उनका कर देखा जाए तो शायद उस गली में रहने वाले व्यक्ति का कर ज़्यादा हो और इनका खुद का कर कम हो। क्योंकि इन्होंने जो भी कर देने का काम किया केवल लोगों से लेना इनको आता है, जनता के हित के लिए नगर पालिका को कुछ देने नहीं आता। दूसरी बात यह है कि नगर पालिका में बहुत सारे कार्य तो ऐसे कराए गए जिनका जो है केवल भुगतान किया गया लेकिन कार्य नहीं हुआ। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनकी धर्मपत्नी जब अध्यक्षा थी तो उनके द्वारा एक नाले का निर्माण कराया जाना था जिसमें 47-48 लाख रुपए निकाला गया। सुनने में आ रहा है कि बोर्ड के समझ, चूँकि मैं बोर्ड का सदस्य रहा, कभी भी बोर्ड में इस प्रकार का प्रस्ताव लाया ही नहीं गया कि जो है, चूँकि बोर्ड का अधिकार भी नहीं है कि किसी पैसे को सरकार ने जहाँ के लिए भेजा उसके अनेक खर्च कर पावे। और यह बिना हुआ है और सारा का सारा मामला जो है सुनने में आ रहा है कि यह बोर्ड के मत्थे फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि बोर्ड ने जो है उसको पैसे को खर्च करने की अनुमति प्रदान करी थी, जो बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। और चूँकि मैं बोर्ड का सदस्य होने के नाते पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि यह जो है अपना जो सर का बोझ है वह बोर्ड के मत्थे फोड़ने का जो इनका प्रयास किया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। और चूँकि बोर्ड रजिस्टर और जो कार्रवाई की रजिस्टर होता है उस कार्रवाई के रजिस्टर में अगर एंट्री कराई गई, चूँकि यह बोर्ड का हमेशा इन्होंने रजिस्टर अपने पास रखने का काम किया था और वह जब भी जो चाहते थे उसको लिखवाते रहे
और बोर्ड की बैठक एक खाना पूर्ति के रूप में हमेशा चलती रही। केवल यही सफाई के मामले में, जल निकासी के मामले में इस टाइप की बात उनके द्वारा बार बार किया जाता रहा। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनका भुगतान कराया गया होगा लेकिन उनका वह काम भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार की बहुत सारी जो हमारे नगर की समस्याएं हैं, जो जनता के धन का दोहन हुआ। अभी आप देख लीजिए, नौतनवा नगर पालिका के द्वारा एक कूड़ा उठाने के लिए छोटा ट्रक खरीदा गया। उस ट्रक ने आज तक 1 ग्राम भी कूड़ा उठाने का काम नहीं किया और उस ट्रक को नगर पालिका ने नीलाम भी कर दिया। सुनने में आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने नीलामी लिया है केवल उसका नाम मात्र है और उसके मुखिया खुद यही हैं। मतलब यह है कि ट्रक खरीदा गया, ट्रक जलकल में खड़ा रहा, खड़ा होने के बाद ट्रक एकाएक निकला और नीलाम हो गया। मतलब यह है कि शुद्ध रूप से नगर पालिका के धन का केवल लूट होने का काम किया गया। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थी जिनकी उम्र नहीं पूरी थी, उनके आरटीओ के टैक्स भी नहीं दिए गए थे, गाड़ियों का इंश्योरेंस भी नहीं कराया जा रहा था और स्थिति यह रही कि उन गाड़ियों को नीलाम करके नगर पालिका को कहीं न कहीं बहुत भारी पैमाने पे चूना लगाने का काम किया गया। तो हम यह कह सकते हैं कि नगर पालिका की जनता इस चीज़ को सोच रही है, समझ रही है कि उसके लिए जो सरकार ने विकास के लिए बहुत सारा धन दिया, उस धन का सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग किया गया। सड़क की पटरियां बनाई गई जो कि पूरी तरह से निर्माण के जो मानक हैं उन मानकों को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। कम से कम जहां 18 इंची गिट्टी डाली जानी थी, जिसमें 4 गिट्टी होनी थी तो 2 बालू होना था और 2 जो है उसमें जो है 1 सीमेंट मिलाया जाना था, उसकी बजाय केवल 1.5 इंच की गिट्टी और थोड़ा सा बालू डाल के ईंट बिछा के खाना पूर्ति करने का काम किया गया। गलियों में जो तार लटक रहे हैं, अगर देखा जाए तो कनेक्शन के लंबे लंबे तार लटक रहे हैं बंडल बंडल भर के, वहाँ पे पोल लगाने की बजाय पोल करोड़ों रुपए का खर्च कर दिया गया हाईवे पे, जबकि वह करोड़ों रुपए के हाईवे का पे जो पोल लगाया गया उसके वर्तमान समय में नौतनवा नगर की जनता के लिए उसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। उसका विकास होना चाहिए, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, लेकिन जब हमें मालूम है कि हमारी सड़क को तोड़ के चौड़ीकरण और सीधा करने का प्रयास एनएच करने जा रहा है, तो अब हम वहाँ पे विद्युत पोल लगा के नौतनवा नगर पालिका का करोड़ों रुपए हम हाईवे पे खर्च करके नौतनवा की जनता के पोल और उनको जो है हम स्ट्रीट लाइट न दे करके हम उनके साथ अत्याचार और उनके आए धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ज़रूर कहेंगे कि कहीं न कहीं हमारे नगर पालिका के जो धन का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके लिए भी नौतनवा की जनता को एक बार विचार करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उनका जो धन है, उनका जो उनके लिए सरकार जो इतना करती है, उस पैसे का कहीं न कहीं एक व्यक्ति के द्वारा उसका दुष्प्रयोग किया गया और हमेशा उनके साथ छल किया गया। मैं यह कहूँगा नौतनवा की जनता से कि एक बार मुझे अगर सेवा का अवसर देंगे, अपना सेवक बनाने का काम करेंगे, तो हर हाल में हम नौतनवा की जनता को जो भी उनका हक है उसको देने और दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और यह जनता के बीच में अपना वादा भी करते हैं कि आने वाले समय में उनका किसी भी प्रकार का कहीं किसी भी प्रकार का दोहन नहीं होगा और हमेशा उनका विकास होगा। नौतनवा के व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर हाल में उनको कहीं न कहीं व्यापार में बाधा पहुंचाई जाती रही है। अभी देख लीजिए, एक शुरुआत उन्होंने करी, आप मुस्कुराइए नौतनवा में हैं, स्वच्छ नौतनवा, सुंदर नौतनवा, मतलब अपनी फ़ोटो लगाने के लिए उन्होंने नगर पालिका का जो लाखों खर्च किया हुआ तो छोड़िए, उस खर्च के बावजूद उन्होंने जो है नौतनवा नगर के व्यापारियों के दुकान के सामने उस बोर्ड को लगा के कहीं न कहीं हमारे व्यापारियों का उन्होंने हरास करने का काम किया, उन्हें प्रताड़ित करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि नौतनवा के व्यापारियों के साथ उनके दर्द को समझने के लिए उनके साथ बैठा जाना चाहिए, उनसे सारी बातों को किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना नौतनवा नगर के व्यापार के बिना विकास संभव नहीं है। जब तक हम व्यापारियों का उत्थान नहीं कर सकते, जब तक हम उनका सहयोग नहीं लेंगे, हम नौतनवा नगर का विकास नहीं कर सकते। तो हम यह ज़रूर कहेंगे कि नौतनवा नगर के व्यापार के लिए, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे वह ज़मीन पे अपना दुकान लगाता हो, चाहे ठेले पे लगाता हो, चाहे दुकानें हो या शोरूम हो, सबकी भूमिका नौतनवा को बढ़ाने में बहुत ही अग्रणी है। और मैं उन सारे व्यापारियों
का विकास कैसे हो, उनके साथ मंत्रणा करके नौतनवा नगर के व्यापार को भी आगे ले जाने का कहीं न कहीं प्रयास करूंगा। और इसके साथ साथ मैं यह ज़रूर कहूंगा कि नौतनवा की जनता इस बार विचार करे और विचार करने के बाद अपने हक का रख रखाव के लिए वह जो है मुझे आशीर्वाद देने का काम करे। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे यह वादा करता हूं कि कुछ मुद्दे और हैं, उन मुद्दों पर भी समय आने पर मैं आपके साथ ज़रूर चर्चा करूंगा। लेकिन वर्तमान यही है कि नौतनवा का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसका चेयरमैन के बजाय सेवक न चुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आप ब्रजेश मणि जी के बातों को सुन रहे थे, इन्होंने कहा कि नौतनवा का विकास किस प्रकार रुका हुआ है और यह जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया और यह चेयरमैन बने यहाँ से, तो निश्चित है कि नौतनवा के एक एक जनता का जो इच्छाएं होंगी उन पूरी होंगी और चौमुखी विकास होगा। मैं ब्रजेश मणि, कार्यालय नौतनवा से विजय उपाध्याय।